हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंक पाल। तो बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर वालों को ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन बहुत अच्छी तरह से चल रही है और बढ़ चुकी है। लेवल बढ़ चुका है, कंपटीशन के क्वेश्चन बढ़ चुके हैं और टाइम घट चुका है। तो आप लोग ये जानते हैं और मैं यही चीज़ को आप लोग कहने के लिए आया हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल में एक टेस्ट रखा था जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे और 50 क्वेश्चन के अनुसार मैंने देखा कि बच्चों की लेवल इतनी गिर चुकी है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं करने की वजह से वो उनका कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं। और ये बोलते हैं कि यार टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, इसकी वजह से मेरा कंपटीशन नहीं कर रहा। अरे यार, टीचर कहाँ से पढ़ाएगा? अगर तुम पढ़ोगे तब तो पढ़ाएगा ना। टीचर पढ़ा रहा है, तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। टीचर कह रहा है कि यार तुम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आओ, तुम कर ही नहीं रहे हो। टीचर कह रहा है इतना प्रैक्टिस करो, तुम कर नहीं रहे हो। और दोष किसको देते हो? टीचर को देते हो। टीचर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर टीचर की कमी है, या आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है अच्छा ढंग से। कुछ तो कमी होगा ना, तभी तो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? जो लड़के कंपटीशन फेस करते हैं वो क्या कोई दूसरे जगह से थोड़े आए होते हैं, वो भी आप ही लोग की तरफ से आए होते हैं। बट ये होता है कि उन्होंने तैयारी करते हैं, उनको कंटेंट अच्छा मिलता है, उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कंपटीशन को फेस कर पाते हैं। अब आप लोग बताइए कि अगर 50 क्वेश्चन है, अगर 50 क्वेश्चन आपको दिया जाता है सॉल्यूशन करने के लिए, उसमें आपका 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, ये कोई मार्क्स होता है? इससे आपका कंपटीशन निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। देखो, सच्चाइयाँ कड़वी होती है बट अच्छी होती है। लोगों ने क्या कर दिया इस समय, मैं भी माहौल में देख रहा हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि लोग क्या होते हैं कि भीड़ जुटाने की वजह से वो क्या करते हैं, बच्चों का तारीफ करते हैं। यार तुम निकल जाओगे, तुम कर पाओगे, तुम ऐसा कर। अरे घंटा कर पाओ, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से आपकी कुछ नहीं हो सकती है। आप लोग दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़े सिर्फ झूठे का सहारा लेकर के। ठीक है, सिर्फ आपको खुश किया जा रहा है कि आप कर पाओगे, लेकिन वही क्या होती है, कंपटीशन नहीं निकलता है, मुंह बन जाता है, यार मेरा तो नहीं हो पाया। बस क्या होता है यार, कंपटीशन इतनी आसानी नहीं है निकालना। आप लोग इतने आसानी से कंपटीशन को कर लेते हो कि सर कंपटीशन हम निकालें। इतनी आसान नहीं है कंपटीशन। ठीक है, इतनी आसान होता तो सब लोग आज कंपटीशन में होते। ठीक है, तो इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग भाई सोचते हो। इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही आप लोग से कहने के लिए आज सामने आया हूँ कि आप लोग जो है कंपटीशन को एक सीरियस लेकर पढ़ाई करें। एक कहें कि नहीं मुझे इस बार निकालना है, क्योंकि देख रहे हो वैकेंसी इतनी आ नहीं रही है, कई सालों लग जाते हैं वैकेंसी को आने में। कितने लोग ओवर एज हो जाते हैं, कितने लोग एक भी एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तब तक से उनका ओवर एज हो जाता है और वो अपना कंपटीशन का एक अपने जीवन में एक एग्जाम नहीं दे पाते हैं। उनकी लाइफ इस तरह से बर्बाद। अगर आप ओवर एज हो गए तो आपकी सपना सपना ही रह जाएगी, कभी हकीकत में नहीं बदल सकता है। इसके लिए मैं एक ही राय दूंगा आप लोग को, एक ही सलाह दूंगा कि आप जहां पढ़ें बेहतर तरीके से पढ़ें, मन ला के पढ़े, करवाना न पढ़ें। सिर्फ एक कह करके बहाना न बनाएं कि मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं पढ़ रहा हूं ना। नहीं, ये आपका आईएससी 9, 10th या ग्रेजुएशन की क्लास नहीं है कि आप जो इस चलो आईएससी में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में पढ़ लूंगा और कंपटीशन क्या करूंगा, जो है आईएससी पास कर जाऊंगा। नहीं बाबू, अगर एक बार फेल हुए तो कई साल बर्बाद हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ओवर एज हो जाएं। ऐसा हो सकता है, कितने लोगों का हो गया ओवर एज और उन्होंने कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई अगर पढ़ना है तो मन ला के पढ़ो, वरना न पढ़ो। देख लो कंटेंट कहाँ मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास आओ पढ़ने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रैंक पाथ में पढ़ने आओ, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, जहां कंटेंट अच्छा मिले आप वहीं पढ़ाई करो, क्योंकि आपका कोई नहीं है, न मैं हूं, न दूसरा चैनल वाला है, न दूसरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, कोई आपका नहीं है। क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो सिर्फ आपका होगा, मेरा नहीं होगा। अरे मेरा क्या है बाबू, आप नहीं आओगे कोई और मेरे यहाँ पढ़ेगा, दूसरे के यहाँ कोई और पढ़ेगा, तीसरे के यहाँ कोई और पढ़ेगा। ऐसा थोड़े कि किसी के यहाँ कोई नहीं पढ़ता है, कोई ना कभी को पढ़ता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जहाँ पढ़ें अच्छा से पढ़ें, बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ें। अगर कंटेंट में दम नहीं है मत पढ़ो वहाँ पर। मेरे यहाँ अगर कंटेंट में दम नहीं है तो मत पढ़ो मेरे यहाँ, मैं नहीं आपको बुलाऊंगा। लेकिन अगर कंटेंट में दम है तो पढ़ो आकर के, क्योंकि मैं आपको अगर सिलेक्शन दिला रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करो, बस इतना ही मैं जानता हूँ।
क्योंकि मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं ना, आप किसी के यहाँ पढ़ो, वो आपका रिश्तेदार है। अगर रिश्तेदारी निभाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं हो पाओगे, फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे सिर्फ रिलेशन चलाने की वजह से। अगर आपका सिलेक्शन है तो सारे रिश्तेदार आपके हैं, अगर सिलेक्शन आपका नहीं है तो कोई भी रिश्तेदार आपका नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई कि आप लोग कंटेंट देख करके पढ़िए। आप वहां पर पढ़ रहे हैं जहां पर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको मजाक बना करके पढ़ाया जा रहा है, इजी इजी क्वेश्चन करा दिया जा रहा है, आप लोग खुश हो जा रहे हो, तो वहां पर मत पढ़ो भाई। वो आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो मैं हूं या कोई और हो। अगर मैं आपके साथ इजी क्वेश्चन करा करके जो मैं आपको ये नहीं प्रूव कर पा रहा हूं कि एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे कंटेंट के द्वारा आपका सिलेक्शन हो पाया कि नहीं हो पाया, तो आपको मुझसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रूफ कर पा रहा हूं कि मेरे कंटेंट में इतना दम है कि आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, किसी का बुक का सॉल्यूशन कर पाते हो, आपका किसी एग्जाम में बैठ करके उसको कंटेंट को उसको फेस कर पाते हो और उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हो, इसका मतलब मेरे कंटेंट में दम है। कभी आप कर पा रहे हो, क्यों नहीं अभी तक से कर पा रहे थे, मुझे इतना बता दो सिर्फ। इसलिए अगर आप जहां पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए, वरना नत पढ़िए। अगर आप मेरे यहां जुड़ना चाहते हैं तो आप रैंक पाथ को जुड़िए। जिस तरह से सबको समय दे करके आप देख रहे हैं कि कितना कितना पढ़ा रहा है, उस तरह से मैं सिर्फ 7 डे मांगता हूं सबसे, आपसे मैं 7 दिन मांगता हूं। 7 दिन मेरे यहां पढ़िए। अगर 7 दिन में आपको पढ़ाई समझ में नहीं आता है तो आप चले जाइए मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, क्योंकि आपको मैं पकड़ के नहीं रखा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहां पढ़िए, मैं आपको बांध कर रखा हूं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, ना आप मुझे जानते हो। मैं आपको नहीं जानता आप किस सिटी से हो, कहां से हो, गांव से हो, देहात से, शहर से, बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, क्या मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपको दम है तो पढ़ो, मेरे कंटेंट में दम है तो पढ़ो। लगता है कि मैं आपको सिलेक्शन दिला सकता हूं तो पढ़ो, मुझे लगता है कि मैं सिलेक्शन नहीं दिला पाता हूं, मेरे यहाँ मत पढ़ो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, लाइक की जगह पर डिसलाइक करके चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरे कंटेंट में दम है, लगता है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, लेकिन नहीं लगता है तो मत करना भाई, क्योंकि जिंदगी किसी की नहीं होती। जिंदगी में क्या है बाबू, जिंदगी में क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन है तो माता पिता भाई बहन सब लोग आपके साथ रहेंगे, अगर नहीं है तो कोई आपका साथ देने के लिए नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं, मैंने अभी टेस्ट लेकर के मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने टेस्ट लिया तो मेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो रहा है, इस तरह से एग्जाम निकलेगा। 70-80 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन में 20 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 8 नंबर, वो भी विदाउट निगेटिव मार्किंग। अगर निगेटिव मार्किंग कर दिया जाता तो उनका कहीं निगेटिव में ना घुस जाता। तो पता है इस तरह से एग्जाम फेस होगा, इस तरह से कभी फेस नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन लगाओ हो तो लगा दो, वरना ना लगाओ। मैंने कोई भी नहीं ऐसा देखा, मुझे इस तरह से दिमाग इरिटेट हो गया मैं, यार ये क्या हो रहा है, इस तरह से बच्चे पढ़ाई करेंगे, इस तरह से एग्जाम निकाल पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि तो मेरे में कमी है, या जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा उसमें में कमी है, या फिर तुम्हारे में कमी है। अगर टीचर अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा है इसलिए तुम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर टीचर अच्छा कंटेंट दे रहा है तो तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं नहीं कहता कि कोई टीचर गलत होता है, मैं किसी प्लेटफॉर्म को नहीं खराब बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं इस तरह से देख रहा हूं कि यूट्यूब वालों ने इस तरह से धज्जियां मचा कर रख दिया है। जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं उनको भी बदनाम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि कंटेंट बेकार दे करके पहले से ही कहा यूट्यूब को बदनाम करके रख दिया है। ये कह करके कि यार यूट्यूब पर सारे बच्चों को ये विश्वास उठ गया, यार यूट्यूब पर तो पढ़ाई नहीं होता है, वहां पर तो सिर्फ मजाक होती है। अगर बाबू मैं इतना ही जानता हूं कि अगर 100 प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर 5 प्लेटफॉर्म अच्छा देता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं हो पाता है, क्योंकि 95 बदनाम करके रख चुके हैं ना, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो भाई इसी 5 को तुम्हें चूज करना है। अगर 100 प्लेटफॉर्म है उसमें तुम्हें 5 को चूज करना है, और जो 5 को चूज कर लेता है उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूं कि मन लगा लो भाई, कंटेंट जहां मिल रहा है वहां पढ़ो। मेरे यहां कंटेंट मिला है तो मेरे यहां जुड़कर पढ़ो। सिर्फ मैं आपसे 7 दिन मांगता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहता मेरा 4 महीना पढ़ो, 5 महीना पढ़ो, साल भर पढ़ो, नहीं, सिर्फ 7 डे पढ़ करके देखो। अगर कंटेंट में दम है तभी पढ़ के देखना,
अगर कंटेंट में दम नहीं है मत पढ़ना मेरे यहाँ। लेकिन हाँ 7 दिन तक पढ़ रहे हो तो मन ला के पढ़ना, फिर उसके बाद तुम कहोगे कि सर मैं आपको छोड़कर जा नहीं सकता हूँ। इतना मेरा भरोसा है, मेरे कंटेंट पे भरोसा है। मेरी शकल सूरत नहीं है, मेरी शकल सुंदर नहीं है, लेकिन मेरा कंटेंट खूबसूरत है, मेरे कंटेंट में दम है, क्योंकि मैं जी जान ला के पढ़ाता हूँ। अगर पढ़ा रहा हूँ तो मन से पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इतना जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि दुनिया में कामों की कमी नहीं है। दुनिया में कहीं भी आदमी जी खा लेता है, इससे बड़ी बात नहीं होती है। एक रोजगारी, एक कला, अगर मैं बात करूं तो एक राजमिस्त्री है, वो भी कमाता है आराम से, दिन का 500 रुपया कमा लेता है, 700 रुपया कमा लेता है, वो भी एक अलग काम करता है। और एक टीचर है, वो भी अपना अलग काम करता है, कोई बिना काम का नहीं रहता। तो मैं अगर पढ़ाता हूं तो मन से पढ़ाता हूं, ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं, तभी पढ़ाता हूं, वरना नहीं पढ़ाता मैं भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे कंटेंट में दम होगा तो मेरे यहाँ आना, पढ़ करके देखना, अगर अच्छा लगेगा तभी बताना कि यस सर अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपको मेरे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना पट्टी, इस पर आपको हर एक चीज मिलेगा, जहां से आप मुझे अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं रहा तो आप मुझे कॉल करके कह सकते हो सर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। आप मुझे हर तरह से कर सकते हो, मेरा कोई टीम नहीं आपको फोन उठाएगा, रिसीव करेगा, मैं खुद फोन उठाता हूं, क्योंकि मैं अपने स्वयं अपने टीम को बोल दिया हूं कि मेरा फोन मैं उठाऊंगा। मैं अगर इसका ऑनर हूं तो जो भी चीजें आने वाली है वो मेरे पास आएगी, डायरेक्ट आएगी, मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंटों का, मेरे भाई बहन का, मेरे पास आएगा डायरेक्ट कॉल। तब तो मैं जान पाऊंगा ना कि कहाँ मेरा कमी हो रही है। आप जानकर क्या करोगे? इसलिए जितना ये अभी जो नंबर दिखा रहे हैं मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिस तरह से आपको मुझसे बात करना है उस तरह से मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे कंटेंट में दम है तो, नहीं दम है तब मुझे कह दो फोन करके कि सर नहीं है आप में दम, भाई नहीं है आप में दम, मुझे इतना कह दो। कोई बड़े भाई हैं, छोटे मान करके कह दो, छोटे हैं बड़े मान कर कह दो, जिस तरह से आपकी इच्छा करो उस तरह से कह दो। अगर मेरे कंटेंट में दम नहीं है तो, लेकिन पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से करो भाई, वरना मत करो। क्यों धोखा दे रहे हो मम्मी पापा को अपने? क्यों एक कह करके विश्वास दिला रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपका एग्जाम नहीं फेस कर पा रहे हो? क्या आप ही की तरह सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं? तो क्या सीट खाली रह जाती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 100 में 5 को सिलेक्शन के लिए चूज कर लिया। वो जान गया कि 5 वाला जो यहाँ पर दिया है उसमें मुझे कंटेंट मिल रहा है, मैं किसी भी एग्जाम को फेस कर सकता हूँ। इसलिए वहां पर रुक करके वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, कुछ सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन 95, अच्छा ये बताओ कि आप लोग एक चीज में मुझे प्रूव करके बताओ, मुझे, मैं आप लोगों को प्रूव करता हूं, आप लोगों के सामने अभी मैं प्रूव करता हूं। बताओ, अगर किसी चीज का, अगर मान के चलो कि सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, सीजीएल के एग्जाम में आप लोग देख रहे हो कि मान लो सीट अप्रोक्सीमेट, मान लो कि सीट आ गया, मान लो कि चलो 20,000, फॉर्म भरा गया 10 लाख, 20,000 सीट है, 10 लाख फॉर्म भरा गया। बताओ भाई तुम्हारा 10,000 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं वहां पर आपका सिलेक्शन हो पाया है? क्यों नहीं आप कर पाए हो? इसका मतलब अगर वो जो बच्चा 10,000 या 20,000 का सीट थी उसमें उनका हुआ है, इसका मतलब वो पढ़ रहे थे ना। आखिर में वो भी नहीं पढ़ते तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। उनका हुआ, इसका मतलब उन कंटेंट में उनके दम था, जो पढ़े हैं वो पहले से तैयारी कर रहे थे, अच्छे से मन लगा के कर रहे थे, लेकिन तुम नाम कर रहे थे। अगर 10 लाख में 20,000 का सिलेक्शन हो जाता है तो 9,80,000 क्या कर रहे हैं? उनका क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन 95 वाले कोचिंग में पढ़ रहे हैं, 95 प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, 5 वाला में नहीं है वो, इसीलिए उनका नहीं हो पाया है। समझ गए? सच्चाई यही है, जान लीजिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग जहां पढ़ रहे हैं पढ़िए, मैं आपके यहाँ नहीं, मैं अपने यहाँ नहीं आपको बुला रहा हूं, लेकिन अगर वहां पर आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आप संभल जाओ भाई, अभी आपके पास मौका है, आप पढ़ सकते हो, अच्छे कर पाओगे। और देखो कोई कमजोर नहीं होता, वो कोई कमजोर नहीं होता कि मैं कमजोर हूं मुझसे एग्जाम नहीं निकलेगा। वो सब लोग एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते खाली इतना ही रीजन है वो अच्छे से कंटेंट उनको नहीं मिल पा रहा है, अच्छे जगह पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका अच्छा सा क्वेश्चन नहीं सोल्यूशन कर पा रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास अच्छा है तो आप आइए, मेरे कंटेंट को देखिए, मेरे साथ जुड़िए,
और आपको अच्छे से वहाँ पर सिलेक्शन के लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पर कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाता है कि आपके साथ सिर्फ इजी क्वेश्चन करा करके या मजे ले करके सिर्फ टाइम पास कर करके आपके साथ में हंसी मजाक करके अपना टाइम बिता दूं। ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, क्योंकि मैं लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया हूँ और ना कभी करने के लिए सोचता हूँ। इसलिए आप लोग जुड़िए। आप लोग का जो बैचेज हैं वो चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। आप लोग का एक बैच है 11 बजे जो बिहार सचिवालय का चल रहा है। एक आपका बैच है स्पेशल रीजनिंग का बैच है जो रात 10 बजे चल रहा है। एक आपका है जो रात 11 बजे चलता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ मैथ और रीजनिंग का। अभी फिलहाल मैथ का करा रहा हूँ, ठीक है। उसमें 11 बजे जुड़िए। 11 बजे जुड़ करके आज आप लोग क्या कीजिए, उसमें देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरे टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे। हर तरह से आपको बात करने के लिए मेरे यहाँ इजाज़त है। आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन डालिए, मुझसे कॉल कीजिए, भैया छोटे भाई बड़े भाई की नहीं उड़ते, मेरा ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं बना करके दूंगा। मैं अपने हाथ से उसे बना करके दूंगा। मैं किसी और से नहीं कहूंगा, किसी और फैकल्टी को या फिर डाउट क्लासेस वालों को नहीं बोलूंगा उसे करके दिखा दो। मैं बताऊंगा कि मैं इस तरह से सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूं। अब आप भी इसी तरह से करिए। इसलिए आप लोग को और आज जुड़िए 10 बजे, क्योंकि आज मेरा कैलेंडर का क्लास है और 2 घंटा 3 घंटा जितना भी होगा उससे आप लोग बिल्कुल जुड़िए और उसे आप लोग देखिए। आप लोग उसमें देखिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, आप कितना कर पा रहे हो। तो आज आपका क्लास को मैं खत्म करूंगा कैलेंडर के साथ। आज ही स्टार्ट करूंगा उससे अच्छे खासे लेवल से लेकर के और अच्छे खासे लेवल तक जाकर खत्म भी कर दूंगा। तो आप सभी फ्रेंडों को वेलकम रहे रैंक पाथ में, और आप लोग उसमें आइए और जुड़ करके देखिए कि मेरे कंटेंट में कितना दम है। फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग आज रात 10 बजे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।